Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer Ravi sir. आज मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th लेक्चर नंबर 11 के साथ आया हूं और इसमें मैं बात करने वाला हूं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो भी प्रॉब्लम्स दिया रहेगा फ्रैक्शन पर उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। न्यूमरेटर किसको कहा जाता है, डिनोमिनेटर किसको कहा जाता है, और इस पे बेस्ड बहुत सारी क्वेश्चन पूछी जाती है। न्यूमरेटर में इतना जोड़ा जाता है तो क्या होता है, डिनोमिनेटर में इतना घटाया जाता है तो क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन पूछी जाती है। तो उसी को एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ, उसी को एक बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ लेकर आया हूं और एक अच्छा कॉन्सेप्ट दूंगा ताकि जो भी प्रॉब्लम्स पूछी जाए फ्रैक्शन पे बेस्ड वो आप लोग सॉल्व कर सके। तो चलिए आप लोग कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। देखिए यहां पर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस जैसे ही आएगा, देखिए मानने का तरीका है कि कैसे मानते हैं, ठीक है, किस तरीके से उसको एक्सप्रेस करते हैं। चलिए तो देखिए स्टेप 1 में करेंगे लेट इन फ्रैक्शन, मान लेंगे कि फ्रैक्शन, और देखिए फ्रैक्शन मतलब होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को शॉर्ट में नम लिखा है, डिनोमिनेटर के शॉर्ट में डेनो लिख दिया, क्लियर है। और हिंदी में इसको कहते हैं अंश। देखिए इसको हिंदी में अंश कहते हैं और इसको हिंदी में हर कहते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन है यहाँ पर इन फ्रैक्शन न्यूमरेटर x दिया है, डिनोमिनेटर y दिया है, तो फ्रैक्शन क्या होगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। देखिए न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर यानी कि न्यूमरेटर की जगह पे x है, x दे दिया, और यहाँ y है, y दे दिया। ओके क्लियर है। अब क्या होता है कि अब सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। बहुत सारे कंडीशन दिया रहता है ना, जैसे में कंडीशन क्या है कि देखिए ये फ्रैक्शन है x और y, कहा जाएगा कि न्यूमरेटर में 5 घटाया जाता है या डिनोमिनेटर में 6 जोड़ा जाता है, या अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके अनुसार मूव करते हैं, उसके अनुसार हमें चलना पड़ता है और इक्वेशंस बनता है। और हाँ, इसको जो इक्वेशंस बनती है उसको हम बाय एलिमिनेशन प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं या बाय क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इस पे किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, इसके बारे में मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं और बेहतर कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। देखिए ये क्वेश्चंस है, सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूं एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ, ओके ना। जहां समझ में नहीं आएगी ना आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। आप रवि सर के पास आए हैं, टेंशन फ्री रहिए, एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर जाएंगे, ओके। देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन बिकम्स, तो सबसे पहले फ्रैक्शन क्या है मानना तो पड़ेगा क्योंकि दिया नहीं है। चलिए हम मान लेते हैं फ्रैक्शन। तो सबसे पहले लेट इन फ्रैक्शन, सबसे पहले मान लिया फ्रैक्शन, ओके। क्या दिया है, न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर क्या है x मान लिए और डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर मान लिए y, ओके। तो इसलिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन x बाई y हो गया फ्रैक्शन। अच्छा अब क्वेश्चंस के अनुसार चलना है क्योंकि हमने तो यहाँ फ्रैक्शन लिख दिया। स्टेप 3 में था क्या, बी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन। कंडीशन देखिए यहाँ दिया हुआ है, 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर को शॉर्ट में लिखा है नम एंड डिनोमिनेटर शॉर्ट में लिखा है डेनो, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 को ऐड किया जाता है तो 9/11 हो जाता है। कौन सा 9 ये 11 हो जाता है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए x और y, तो ये तो फ्रैक्शन है, क्लियर है। 2 इज एडेड, तो 2 न्यूमरेटर में भी जोड़ना है और 2 डिनोमिनेटर में भी जोड़ना है, तो ये क्या हो जा रहा है 9/11, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। देखिए 11 में इससे किया
तो 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। इस तरफ लेके आए 11x 9y और इसमें से इधर लेके गए तो कितना है 18 माइनस 22 यानी कि 11x 9y यानी कि घट गया 4, इक्वेशन 1। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लिए, क्लियर है। अच्छा अब एक चीज और देखिए, अब क्या बोले, अब कह रहा है कि 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स, कहने के अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे पुनः प्रश्न से। कह रहा है कि जो फ्रैक्शंस है, चलिए ये फ्रैक्शंस है, कितना हो जा रहा है 5/6। कब होगा, जब 3 दोनों में जोड़ा जाता है, यानी कि ऊपर में भी 3 जोड़ा जाए और यहाँ भी 3 जोड़ा जाए तो कितना हो जा रहा है 5/6। चलिए तो 6x प्लस 6 में 3 से मल्टीप्लाई होगा 18 इक्वल टू 5y और 5 में 3 से मल्टीप्लाई होगा 15। ओके 6x ये इधर आएगा, 5y वो उधर जाएगा 18 8। तो जस्ट वी कैन से इक्वेशन 2। अब नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हम क्या करेंगे, तो देखिए 11x ये आया ये, तो सबसे पहले हम काटने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसको लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए इक्वेशन 1 और 2 से चल दिए। देखिए 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 है, और ये देखिए 6x माइनस 5y माइनस 3 है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। वही इक्वेशंस को यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे कि 9 और 5 को हम चाहेंगे कि इक्वेट करें, तो इसके लिए हम एलसीएम लेते हैं। 9 और 5 का एलसीएम 45 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ये 45 हमने ले लिया, 9 में 45 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 5। चलिए तो 5 से मल्टीप्लाई किए, 5 में 45 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 9। चलिए यहाँ 9, अब इसका काम हो गया ख़त्म, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई किया तो देखिए 50x माइनस 45 माइनस 20, और इसमें मल्टीप्लाई किया 4x माइनस 45y बराबर -77, ठीक है। अब इसमें साइन चेंजिंग प्रॉब्लम्स आ गया, तो चलिए साइन चेंज कर दिए। देखिए माइनस दे दिए तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, क्लियर है। तो ये कैंसिल हो गया और 54 इसमें ये घटा तो x बचा, इसमें से ये गया 7 आया, ठीक है। अब देखिए कितना आया है x इक्वल टू 7। तो अब हम क्या करते हैं, पुट x बराबर 7 इन इक्वेशन, जो हमें आसान लगता है उसमें पुट कर देते हैं, इसमें पुट करते हैं तो 2 में पुट कर देते हैं 2, ठीक है। देखिए 6x माइनस 5y इक्वल टू -3 है। 6 इंटू 7 माइनस 5y इक्वल टू -3, 42 माइनस 5y इक्वल टू -3 और -5y, देखिए ये उस तरफ जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा -42 यानी कि -45, यानी कि y बराबर -45 -5 कैंसिल, 9 मरतबे कट गया, y बराबर 9। अब एक चीज़ देखिए, x बराबर 7 आ गया है, y बराबर 9 आया है, तो कह रहा है कि फ्रैक्शन क्या होगा। क्वेश्चन पूछा है फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन तो यही है ना। चलिए तो फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन कितना होगा x/y यानी कि 7/9, 7/9। यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर आंसर लिख देंगे, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम, चलिए इसको नोट कर लीजिए, ओके। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्यूशन हम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन का इफ बी ऐड
1 to numerator and subtracted 1 from denominator, फ्रैक्शन बिकम्स, फ्रैक्शन तो हमको पता नहीं है तो मानना पड़ेगा। चलिए मानते हैं, लेट इन फ्रैक्शन, ठीक है, न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर y, इसलिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x बाई वाई। हमको यही तो निकालना है, यही निकालना है। तो चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन करते हैं, स्टेप 3 में कंडीशन के अनुसार चलते हैं ना। चलिए कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि फ्रैक्शन बिकम्स 1। ओके, देखिए फ्रैक्शन क्या है, x बाई वाई फ्रैक्शन है, ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। चलिए 1 दे दिया, लेकिन यहाँ पर कंडीशंस क्या कह रहा है, कब 1 होता है, तो 1 टू न्यूमरेटर, एक न्यूमरेटर में जोड़ा जाता है। चलिए यहाँ पर एक न्यूमरेटर में जोड़ दिया, सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, यहाँ से 1 घटा दिया, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, इसको कैलकुलेशन करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, एक्स माइनस 1 वो उस तरफ जाएगा 1 1, तो x माइनस 1 बराबर -2। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्यों कि इट ऑल्सो बिकम्स, यानी कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, यानी कि फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। देखिए अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से प्रश्न के अनुसार चलते हैं, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन है, कितना हो जा रहा है 1/2, लेकिन अभी तो कंडीशन जानना है। देखिए इफ बी ओनली ऐड 1, ओनली ऐड 1, सिर्फ एक जोड़ा जाता है, किसमें, डिनोमिनेटर में। चलिए जोड़ दिया, अब इसको सोल्यूशन करते हैं। 2x y प्लस 1 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, यानी कि हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2 से चलते हैं, फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2, क्लियर है। अच्छा तो पहले इक्वेशन 1 लिख देंगे, -2 है, फिर इक्वेशन दूसरा लिखेंगे। देखिए 1 है, क्लियर है, यानी कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब हमारा कहना है कि इसको सॉल्यूशन करना होगा। देखिए माइनस है और माइनस है, बिल्कुल आसान है, साइन चेंजिंग प्रॉब्लम है, साइन चेंज फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। चलिए यहाँ पर माइनस दिए तो माइनस दिए, तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यानी कि ये कैंसिल हो गया। -2x में से x गया, -x, यहाँ पर -3 कट गया, x इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखिए पुट x बराबर 3 इन इक्वेशन 1, x माइनस वाई बराबर -2 है, x माइनस वाई बराबर -2 है, ठीक है। तो x के बदले 3 रख दिए, y -2। अच्छा ये प्लस है, इस तरफ जाएगा तो माइनस होगा। चलिए -2 -3, अच्छा -1 -5 है, माइनस माइनस कैंसिल और y बराबर 5 आया। अब हमारा देखिए x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, फ्रैक्शन निकल गया। चलिए इसलिए फ्रैक्शन क्या होगा, इसलिए फ्रैक्शन हमारा x, यहाँ x बाई वाई लिख देंगे और सामने में x के बदले 3 और y के बदले 5, यानी कि हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ना, समझ में आएगा कैसे नहीं, इतना बेहतर कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ओके चलिए नोट कीजिए। चलिए सॉल्यूशन कह रहा है कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डेनो मतलब डिनोमिनेटर, नम मतलब न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 12। फ्रैक्शन कह रहा है तो फ्रैक्शन मानना पड़ेगा। चलिए देखिए लेट, स्टेप 1 में मानते हैं ना, लेट इन फ्रैक्शन। चलिए न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर y, ओके। तो इसलिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा,
एक्स अपॉन वाई हो गया। अब देखिए अब इसके बाद कंडीशन अप्लाई होता है, तो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कहता है क्या है कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर क्या माने है एक्स, डिनोमिनेटर क्या माने है वाई, दोनों का सम कितना होता है 12, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12। चलिए एक क्वेश्चन हो गया, इक्वेशन 1। अच्छा, इफ डेनो इज इंक्रीज्ड बाय 3 फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कहता है, तो पहले तो फ्रैक्शन लिख देंगे। चलिए फ्रैक्शन लिख दिया, फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1/2, लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि इंक्रीज्ड बाय 3 डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में इंक्रीज मतलब बढ़ाना, तो डिनोमिनेटर में 3 बढ़ा दिया तो 1/2 हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्यूशंस कर देते हैं, तो 2ax बराबर y प्लस 3, 2ax माइनस वाई इक्वल टू 3, यह हमारा इक्वेशन दूसरा हो गया। ठीक है, अब 1 और 2 से चलते हैं। ठीक है, चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से कहता क्या है, तो x प्लस वाई है इक्वल टू 12 है, यहाँ पर देखिए 2x माइनस वाई है 3 है, तो सिंपली देखिए प्लस वाई है माइनस वाई है, ये मज़ेदार चीज़ है। ठीक है, ये बिल्कुल कट जाएगा। तो चलिए ओनली वी हैव टू सम कर दिया, माइनस ये कट गया, प्लस माइनस 2x प्लस 3x यानी कि x प्लस 2x 3x 15 और x इक्वल टू 15/3 कट गया, यानी कि x इक्वल टू कितना आया 5। क्लियर है। अब देखिए पुट x बराबर 5 इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई 12, ओके, x 5 है, चलिए 5 y 12 यानी कि y बराबर 12 माइनस 5 यानी कि 7। चलिए तो कहने का मतलब होता है x भी आ गया हमारा, y भी आ गया, तो फ्रैक्शन निकल गया। चलिए इसलिए फ्रैक्शन क्या है x बाई वाई, तो x के सामने 5 बाई वाई के सामने 7। चलिए ये हमारा हो गया फ्रैक्शन, दिस इज आवर आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कहता है डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन मानना पड़ेगा। चलिए लेट इन फ्रैक्शन न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y, ओके। इसलिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन x अपॉन वाई, यानी कि हमें यही तो निकालना है। चलिए अब हम कंडीशन के अनुसार चलते हैं, हमारा यहाँ तक टारगेट हो गया पूरा, अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट में डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर अब मैं कंडीशन को फॉलो कर रहा हूँ। देखिए अब क्या कर रहा है, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज डिनोमिनेटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए डिनोमिनेटर क्या है, y है। चलिए y के बारे में कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है y कि ट्वाइस द न्यूमरेटर यानी कि न्यूमरेटर को दुगना करना है। चलिए अब कह रहा है क्या कि डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, यानी कि +4। ठीक है, अब ये इसको इधर लेके चले आए। ठीक है, y माइनस 2x इक्वल टू 4, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। पूरा क्लियर है। चलिए अब यहाँ दूसरा एपिसोड में अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्न से चल रहा है। अब कह रहा है
व्हेन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 6। ओके, चलिए न्यूमरेटर को भी घटा दिए 6, और कह रहा है क्या, डिनोमिनेटर को भी 6 घटाइए। चलिए डिनोमिनेटर भी हमारा 6 घट गया। ओके, कह रहा है कि डिक्रीज बाय 6, देन डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है, ये वाला है, तो डिनोमिनेटर ये होता है, तो न्यूमरेटर के 12 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, अब देखिए इसको 12x माइनस 72 y माइनस 6, और ये उस तरफ लेके चले गए, माइनस 72 माइनस है, ये नंबर 6 है तो इधर आएगा तो प्लस हो गया। और चलिए y माइनस 12x, क्लियर है। अब एक चीज़ देखिए, y माइनस 12x इक्वल टू, इसमें से ये घट गया, कितना आ गया 66, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इक्वेशन 1 एंड 2 से चलने वाला हूँ। ठीक है, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, चलिए तो y माइनस कितना है 2x इक्वल टू 4, 1, दूसरा इक्वेशन ये है y माइनस 12x माइनस 66, 2 है। अच्छा, एक चीज़ ज़रा सा देखिएगा, इसमें एक चीज़ सोचने वाली बात है कि ये दोनों प्लस में है, और मजे की बात है क्या कि ये इसका कोफिशिएंट भी 1 है और इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो यानी कि इसी का साइन चेंज करके इसको कट कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यानी कि माइनस यहाँ साइन दे देते हैं, देखिएगा अच्छा से, यहाँ माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, यानी कि ये कैंसिल हो गया, 12 में से 2 जाएगा 10x। चलिए, और यहाँ पर 66 और प्लस 4 70। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर आइए, तो x इक्वल टू 7/10, यानी कि x इक्वल टू आ चुका है हमारा 7, x इक्वल टू 7 आ गया है। अब क्या बचा, पुट कर देते हैं x का वैल्यू, तो देखिए पुट x बराबर 7, जो हमें आसान लगे, ये छोटा है, इसी में पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1। अच्छा, y माइनस 2x इक्वल टू 4 है, चलिए 4 है। ओके, y 2 इंटू 7 4, y माइनस 14 4, y 4 प्लस 14 इक्वल टू 18। कहने का मतलब हो गया 18 आ गया। इसलिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन में क्या जरूरी है, केवल x एंड y, तो x बराबर क्या है 7, तो x बराबर 7 है, तो चलिए यहाँ 7 दे दिया, और y बराबर 18 है, हमने यहाँ 18 दे दिया, यही तो हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या लिखेंगे, आंसर लिख दिए, और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ना। ठीक, ओके, चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए ये प्रॉब्लम हमने दे दिया है। ठीक है, और मजे की बात है कि जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, एक बेहतर कॉन्सेप्ट है, और वो एक समझ जाइए कि अंबुजा सीमेंट से बनी दीवार की तरह हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दीवार टूटेगी नहीं, उसी प्रकार हमारा कॉन्सेप्ट भी नहीं टूटेगा, और हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप होता रहेगा। ठीक है, इसीलिए ये बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ हमने आपको बताया भी है, और ये प्रॉब्लम्स दिया है, और इसे आप सॉल्व करेंगे, इस तरीके से आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा, और आप मैथ में तेज हो जाएंगे, यानी कि एडेप्ट हो जाएंगे। तो चलिए, और ये आप लोग सॉल्व करेंगे। इसी के साथ इस टॉपिक को द एंड करते हैं, और जाते जाते बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय कंसेप्ट डेवलप सेंटर, एंड ऑल द बेस्ट।